नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों की सीएम परिषद की बैठक आज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। आज दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में यह बैठक होगी और बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन के साथ खत्म होगा अधिवेशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक होगी और बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ में ही खत्म होगा यह अधिवेशन। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पर बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक है और इस बैठक को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जल्दी अगर बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव है और मिशन 24 को लेकर पूरे तरीके से अब बीजेपी मंथन में जुटी हुई है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में यह बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर बीजेपी अब पूरे तरीके से चुनावी मूड में है और इसी को लेकर अब अपने चाहे कार्यकर्ताओं की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, पूरे तरीके से अब चुनावी रण में कूदने के लिए तैयार है और इसी को लेकर तैयारियां और मंथन का भी दौर लगातार जारी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे। इतना ही नहीं, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, कई मुद्दों पर मंथन होगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में यह बैठक होगी और इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और पीएम के संबोधन के साथ ही इस अधिवेशन को भी खत्म कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पीएम मोदी के संबोधन के साथ में खत्म होगा अधिवेशन। मिशन 24 पर मंथन और बीजेपी इस दौरान अगर बात की जाए तो हर एक पहलू पर पूरे तरीके से रणनीति के साथ काम करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसी के तहत अब ये बैठक भी होगी। और इस बैठक की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ में ये बैठक खत्म होगी, यानी कि जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को पीएम की तरफ से दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात की जाए राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर, आज दूसरा दिन है, खास करके सीएम और डिप्टी सीएम की भी बैठक होगी। पूरे तरीके से अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन है, क्या कुछ जानकारी आज की बैठक को लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यानी कि नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और थोड़ी देर में सभी नेता यहाँ पहुंच जाएंगे जिन लोगों को इस बैठक में शामिल होना है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 प्लस का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज संबोधन होगा। इसके साथ ही एक और प्रस्ताव, चूंकि एक कल प्रस्ताव लाया गया था, इसके साथ आज एक प्रस्ताव लाया जाएगा और ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं इंडी अलायंस और कहीं ना कहीं कांग्रेस की हताशा नाम एक तरीके से दिया गया है। इसको लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से विपक्षी जो दल हैं वो लगातार टूट रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के बयानों को सीरियस नहीं लेना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर अपना संबोधन भी दे सकते हैं या संबोधन में इसका जिक्र कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कल बकायदा तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको एक बुकलेट भी बांटा गया और ये बुकलेट अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र था, खासतौर पे प्रभु श्री राम और राम मंदिर का जिक्र था और इसमें लिखा, बुकलेट के अग्रभाग में अगर आप नजर डालेंगे तो लिखा था कि देव से देश और राम से राष्ट्र। इसकी बानगी ये देखने को मिलेगी जब 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का जिक्र करेंगे। उन्होंने वो कहेंगे कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर हमने बना दिया। आज की अगर हम बात करें तो आज भी पूरी तरीके से रूपरेखा तय की गई है इस बैठक की और इस बैठक में आज पूरी तरीके से राजनीतिक चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात है कि इस राजनीतिक चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। इसके साथ ही आज करीब 3:30 बजे के आसपास तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, उनकी भी मौजूदगी रहेगी और एक रणनीति तय की जाएगी कि मुख्यमंत्री के तौर पर किस तरीके से उनके राज्य में
काम किए जा रहे हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत उन राज्यों में किस तरीके से हो सके ताकि 400 प्लस का लक्ष्य जो है वो पार हो सके। क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 370 का लक्ष्य रखा है और एनडीए ने 400 प्लस का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। भारत मंडपम ये है और सबसे बड़ी बात है कि इस भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में तमाम जो 9 साल के काम है मोदी सरकार के उसको दर्शाया गया है कि मोदी सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए। लेकिन जो भी बुकलेट जारी की जा रही है जिस तरीके से यहाँ बिल्कुल पे पीयूष, वहां पर आपकी मौजूदगी है, जरूर चाहेंगे कि वहां पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि एक बड़ा मंथन जो है वो बीजेपी की तरफ से इस दौरान किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाएं, रीता बहुगुणा जोशी भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं और तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे लेकिन यहाँ पे तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ तमाम जो बीजेपी के पहुंच रहे हैं एक के बाद एक कहीं कल हुई और भारतीय जनता पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है कि 80 में से 80 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। और सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर का भी प्रभाव इस पर पड़ेगा, यानी कि आस्था से जुड़ा हुआ सवाल और बात है कि राम मंदिर का भी प्रभाव इस पर पड़ेगा, यानी कि आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। और तमाम जो बीजेपी के सांसद है उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अधिवेशन तो महत्वपूर्ण, आप देखिए कितना यहाँ पर जबरदस्त माहौल है और चुनाव के पहले पूरे देश से जो प्रतिनिधि है और चुनाव के पहले देश से जो प्रतिनिधि आए हैं वो यहाँ से ऊर्जावान होकर लौटेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में जीत को सुनिश्चित करेंगे। अब की बार तो लहर है और मोदी जी की लहर में हमारा भी मकसद नहीं है कि हम जीत कर आएंगे, मकसद ये है कि हम कितना प्रतिशत वोट लेकर आएंगे। तो हम लोगों का टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें। सवाल रहेगा, राहुल गांधी विश्वनाथ दर्शन करने गए थे, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया लेकिन कहा कि तस्वीर नहीं जारी की गई है राहुल गांधी की, आप किस तरीके से देखते हैं? ये मैंने देखा नहीं है। देखिए, हम ज्यादा उनकी चिंता नहीं करते हैं। जो पार्टी अपने आप ध्वस्त हो चुकी है उसकी क्या चिंता करनी। बिल्कुल, तो ये रीता बहुगुणा जोशी हैं और तमाम जो बीजेपी नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तेजस्वी सूर्या यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही आपको और भी तस्वीरें दिखा दें क्योंकि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी मौजूदगी इस भारत मंडपम के अंदर है और निश्चित रूप से तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। और चूंकि थोड़ी देर का वक्त बचा है जब ये बैठक पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि जनता के बीच में तो जाना है लेकिन जो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस तैयारी के साथ जाएं कि इस बार राम मंदिर के साथ साथ जो मोदी सरकार ने विकास के काम किए हैं उसको बताया जा सके, उसको ये बताया जा सके कि जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया की बात करें, खासतौर पर उज्ज्वला योजना की अगर बात करें जिस तरीके से धुएं से मुक्ति दिलाई गई और बात करें जिस तरीके से धुएं से मुक्ति दिलाई गई और तमाम ऐसे काम मोदी सरकार की ओर से पिछले 9 सालों में किए गए हैं उसके बारे में भी लोगों को बताया जाए। और ये तस्वीर देखिए, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो अभी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं चूंकि अलग अलग राज्यों के नेताओं की मौजूदगी यहाँ पे है और कहीं ना कहीं करीब 11,500 के आसपास जो नेता हैं वो 2 दिनों की बैठक में कहीं ना कहीं हिस्सा ले रहे हैं। कल भी तमाम नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर थी। तो इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से ये तैयारी कर चुकी है कि विपक्ष नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसी के आधार पर वो जनता से वोट मांगेंगी और यही कारण है कि जो जो एजेंडा या जो जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था वो घोषणा पत्र में वो कितना काम हुआ है उसके बारे में भी बताया जाएगा। बिल्कुल पीयूष, इससे पहले भी देखा था कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से विस्तारकों की बात की जाए, क्लस्टर की बात की जाए, सबको जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद अब जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कि आखिरकार किस तरीके से जीतना ही नहीं है, वोट परसेंटेज जो है उसको भी बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात इसमें किस तरीके से सेंधमारी की जा सके, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की जा सके। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक समाज, एक वर्ग विशेष की दुश्मन है या यूं कहें कि वर्ग विशेष उनको पसंद नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को
तरीके से उस वर्ग विशेष से लगातार वोट मिला, खास तौर पे महिलाओं बढ़ चढ़कर वोट किया और वोट परसेंटेज वहां से भी बढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और बीजेपी ने सभी लोगों के लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो लेकर आई। सबसे बड़ी बात है कि विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका जो जुड़ाव है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, छोटे कामगारों से जुड़ा हुआ है, जो मोची है, जो बढ़ई है, इस तरीके के जो काम करते हैं, जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, आत्मनिर्भरता के साथ काम करते हैं, उनके लिए भी तमाम योजनाएं सरकार की ओर से लाई गई, किसानों के लिए तमाम योजनाएं लाई गई। और इन्हीं योजनाओं के बारे में जो जिक्र है वो बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी की तरफ से लगातार अगर बात की जाए तो इस दौरान राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, तमाम जो नेता है, तमाम जो मंत्री है वहां पर पहुंच रहे हैं। और आज की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की भी बैठक होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इतना ही नहीं, जीत के मंत्र की अगर बात की जाए तो अपने संबोधन में तमाम जीत के मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाएंगे, ताकि पूरे तरीके से जो नारा है 400 पार का, उस पर बीजेपी पूरे तरीके से अपना काम कर सके। यानी कि एक एक कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतारने की बीजेपी की पूर्ण जोर से कोशिश है।